जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से चल भी निकलेगा। मित्रों नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट अनिल राठौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तक। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज। बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना अंतर्गत स्थित गांव बड़या, यहाँ हम मौजूद हैं। आज हमारे सामने एक ऐसी घटना आई है जिसको देख करके मेरा मन स्तब्ध है। मैं बहुत परेशान हूं कि आज भी समाज में इस मानसिकता के लोग पाए जाते हैं जिनके अंदर इंसानियत पूरी तरह से खत्म है। बढ़िया कला में एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। उस परिवार में उनके पिता स्वर्गीय हैं, 3 बच्चियां हैं, माँ है, आगे पीछे कोई नहीं है, कोई भाई नहीं है और वो अकेले हैं और बड़ी ही दुश्वारियों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ा रहे। उस परिवार के साथ पड़ोसियों ने, ये बच्चों का कहना है कि पड़ोसियों ने जो रास्ता कई पीढ़ियों से चल रहा था उस रास्ते पर एक दीवार खड़ी कर दिया और चारों तरफ से दीवार खड़ी कर दिया है। ये बच्चियां और वो माँ जिनके पास कोई नहीं है आज अपने घरों में कैद हैं और निकलने के लिए कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। ये पूरी तरह से जिला अधिकारी से लेकर के सारे अधिकारियों से मिल करके थक हार गए हैं। इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज भी इस वर्तमान समय में जबकि सरकार चाहती है, नारियों को बढ़ावा दे रही है, बच्चियों को बढ़ावा दे रही है, ऐसी स्थिति में भी ये बच्चियां कई हफ्तों से अपने घरों में कैद हैं। इनके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये किसी तरह से अपने बगल के पड़ोसी को एग्री करके उसके घर के अंदर से निकल रहे हैं। बड़ा ही संगीन मामला है। आइए इन बच्चियों से मिलकर के पूरे मामले को जानने की कोशिश करें। मित्रों बढ़िया कला में ये वही घर है जहाँ पे 3 बच्चियां रहती है जिनके पेरेंट्स नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि इसके चारों तरफ से पूरी तरह से दीवार खड़ी हो चुकी है। पीछे भी जरा आप दिखाइए, ये दीवार खड़ी हो चुकी है और ये सामने देखिए बच्चियां किस तरह से घरों में रहने के लिए कैद हैं, मजबूर हैं। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनकी मदद के लिए भी कोई नहीं आ रहा। पता नहीं किस तरह के लोग हैं कि इनकी आत्मा इस तरह की है कि ये बच्चियों की मदद के लिए ऐसे लोगों से ज्यादा जरूरत किसको है, उसके बाद भी नहीं मदद कर पा रहे। ये है घर, आप देख पा रहे हो बेटा आपका। चंद्रावती कुमारी। कौन सा गांव है? बढ़िया। बढ़िया थाना मुंडेरवा। पिताजी का क्या नाम है? रामफल प्रसाद रामफल। क्या कहना चाहते हो बेटा आप? स्वर्गीय पिता रामफल। बस यही कहना चाहते हैं कि मेरे चारों तरफ से दीवार पैक हो गया, हम लोगों को आने जाने का रास्ता कोई नहीं है। इसी रास्ते से आ जा रहे थे हम लोग, जहाँ दीवार, हाँ जहाँ दीवार है, हाँ दीवार चला है इधर से ही आप निकल हाँ ऐसे ही आ जा रहे थे। और 2-3 बार पुलिस को भी बुलाया तो उनको भी ऐसे लेकर आए थे हम लोग। हाँ। ये दीवार किसने खड़ी की? वीरेंद्र चौधरी। क्या कह के खड़ी की है? यही कहकर खड़ा किए कि हम तुमको रास्ता जिंदगी भर नहीं रोकेंगे, आने जाने देंगे। उसके बाद जब 9 इंच दीवार चला लिया तब बोले रास्ता नहीं देंगे तुमको। जब पहले तो कहे कि हम आने जाने पहले देंगे। हाँ पहले बोले थे आने जाने और उसके बाद दीवार चला। हाँ उसके बाद दीवार चला लिए। तो आपका रास्ता पूरी तरह से बंद है? हाँ पूरी तरह से बंद है। हम लोग के बस घर में से गली की तरफ से रास्ते कहीं जाते हैं किसी तरह। घर के पीछे से आप निकल रहे हैं? दूसरे के दरवाजे से? दूसरे दरवाजे से। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता हमारे नंबर में क्लियर हो जाए, रास्ता आपको मिल जाए। हाँ और मेरा जमीनिया भी पूरा मिल जाए। मेरा जमीन भी पूरा नहीं है। आपकी जमीन पूरी नहीं है? नहीं पूरी नहीं है। आपकी जमीन भी कब्जा कर हाँ कब्जा कर लिए हैं। हम लोग न जान बुझ नहीं पा रहे थे, चाचा आ गए, साइन वाइन कर दिए, उसके बाद वो लोग दीवार चलवा लिए। आपके पास और कौन है? हमारे पास केवल मम्मी है। मम्मी है? हाँ, भाई नहीं है आपके? नहीं भाई नहीं, बस 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं। क्या नाम है आपका बेटा? प्रिया नाम है। कितनी उम्र है आपकी? 22 साल। आप भी इनकी बहन हो? एक साथ रहते हो? मम्मी है? पापा नहीं है? पापा को खत्म हुए कितने दिन हो गए? कैसे चलता आप लोगों का काम? वही मम्मी जो कमा के लाती है, झाड़ू पोछा करती है, उसी से हम लोगों का पालन पोषण करती है। वही मम्मी जो झाड़ू पोछा करती है उसी से होता है। और मम्मी मतलब पापा को 6-47 साल हुए हो गया जी। तब हम लोग बहुत मजबूरी से जी रहे हैं। मेरा घर भी पूरा चूरा है, बहुत पुराना हो गया मेरा घर। आपके अगल बगल के लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं? हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। अच्छा। हाँ जो लोग हमें और हम अपने ही कर रहे हैं। आप लोग कब तमाम सारे लोगों से मिल चुके हैं? कमिश्नर, सीएम सबसे मिल चुके हैं। तो क्या हुआ? एसडीएम सर से भी मिले थे। हाँ। डीएम सर से मिले थे तो बोले थे कि जाओ तुम्हारा रास्ता उसी में मिलेगा। लेकिन उसके बाद में आए 10 फीट छुड़वाए थे हम लोग रास्ता के लिए। उसके बाद नेपाल
तहसीलदार सर आए, उसके बाद बोल दिए कि तुम इसको जुड़वा लो। तहसीलदार साहब ने हाँ बैठ के जुड़वा हाँ, दिया। बोल दिए जुड़वा लिए। उसके बाद महिला पुलिस थाना को बुलाए, हम लोगों को मारने के लिए धमकी दिए थे, मार जिस भी रहे थे। जमीन में आपका रास्ता चल रहा था वो किस तरह की जमीन थी बेटा? पूरा बाग था। बाग था? हाँ बाग पूरा मालकान बाग, था? हाँ पूरा बाग मालकान था। और जिन्होंने बाउंड्री वाल उठाई है वो क्या कह के उठाया उन्होंने? ये उठाए हैं कह के कि वो मेरा नंबर है, मेरे नंबर में से कैसे रास्ता लोगे। अच्छा, मेरा नंबर है तो इस नाते मैं रास्ता हाँ, नहीं, इस रास्ते से मैं नहीं आने जाने इस दूंगा। नाते आपका रास्ता बंद कर हाँ, दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया। क्या चाहते हो आप? हम ये सोचते हैं कि जब एक ही नंबर है 4 लोगों, तो हमारा रास्ता इसी में खुले। आज आपके घर पे एसडीएम साहब आए थे हाँ, आए थे SDM जांच साहब। करने के लिए। हाँ, क्या जांच किया और क्या कहा उन्होंने? वो जांच किए, वो बोले कि तुम्हारा रास्ता कल तक क्लियर हो जाएगा। मतलब उन्होंने कहा तुम्हें रास्ता हाँ मिलेगा? हाँ, बोले मिलेगा, उसी रास्ते बेटा, पे ये आओ जाओ। वही रास्ता है जिससे आप लोग आ जा रहे हैं? हाँ, ये वही रास्ता ये है। घर आपका है? हाँ, हमारा है ये घर। चन्नी किसकी है? ये चन्नी मेरे घर के पीछे का है, जिसमें आते जाते हैं, उस चन्नी के रास्ते हम आते तो जाते आप हैं। इसी रास्ते निकल के आ जा हाँ, रहे हो? इसी रास्ते से निकल के आ आपके जाए। पास और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं नहीं, है? हमारे पास कोई रास्ता ये नहीं है। पड़ोसी जो जिनके जमीन से जिनके घर से आप आ जा रहे हो, ये अभी आपको आने जाने दे रहे हैं, भविष्य में अगर आपका रास्ता रोक दे तो आप कहाँ जाओगे? हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं आने जाने के लिए, तब बंद हो जाएगा। रास्ता बंद हो जाएगा और रास्ता आप घर बंद, में कैद हो हाँ घर जाओगे। में कैद हो जाएंगे। जब तक आने जाने दे रहे तब तक आने जाने दे रहे हैं। जो आपका मेन रास्ता था वो बंद कर दिया हाँ, वो गया है। बंद कर दिया, अभी कल ही काम बंद हुआ है पूरा। अच्छा, काम हाँ, करवा दिया? 176 में मुझे रास्ता चाहिए था, 176 में हमको रास्ता नहीं मिल रहा है। 176 में चाहिए हाँ, था, 176 में हाँ, पूरी तरह से बाउंड्री वाल हाँ, उठा करके उसको हाँ पूरी तरह घेर लिया कब्जे गया। में ले लिया हाँ, गया। कब्जे में ले लिएगा। अब मेरा जमीन भी पूरा नहीं है। आपकी जमीन भी पूरी हाँ, नहीं? पूरी नहीं है। जितनी जमीन आपकी होनी चाहिए उतनी उतनी नहीं है, उतने से बहुत ज्यादा कम है मेरा। बेटा, क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? हम यही चाह रहे हैं कहना कि हमारा जमीन नपवा के उसके बाद हमारा रास्ता क्लियर करवाएं, हमारे 76 ही नंबर में। 176 नंबर हाँ, में आपको रास्ता 176 में, मिलना हाँ चाहिए। मिलना चाहिए हमको। आगे वो रास्ते से जुड़ा हुआ है वो जमीन? हाँ, आगे जुड़ा हुआ है। 176 के आगे रास्ता है हाँ, जिससे आप आ जा रहे थे हाँ, पहले से? आगे बंजर भी है, उसके अगर आगे, इसमें मिल जाएगा तो आगे आपका हाँ, रास्ता आगे बंजर है, उसमें हमको मिल जाएगा। रास्ता मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, क्लियर है, मिल जाएगा। आप लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि हमारे पास कोई नहीं है, अगल बगल के लोग ही गांव में गार्जियन होते हैं, और उसके बाद भी इस तरह से वो लोग आपके साथ कर रहे हैं? आपने बात नहीं किया उनसे? क्या बात तो किए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है। मतलब उनसे बात करने की कोशिश हाँ, किया था? बात किए थे। क्या कहा उन लोगों ने? प्रधान बोले कि अपने 176 में ही नंबर रास्ता ले लो, उसके बाद बगल वाले रास्ते में कोई अच्छा चलो, प्रधान क्या कह रहे हैं आपके रास्ते के मामले में? चूंकि ये गांव का मामला है और गांव में अगर कुछ बच्चे घर में कैद हो तो ये पूरे गांव के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, तो और लोग क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि तुम लोग जो लड़ाई लड़ रही हो लड़ो, और जहाँ जरूरत पड़ेगा पंचायत बुलाया जाएगा, जो कहेंगे वो हम कह देंगे। प्रधान आपका सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, प्रधान चाहते हैं कि आपको रास्ता मिले? प्रधान तो वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दिए, अपने ऊपर नहीं लिए कि हम रास्ता दिलाएंगे। अच्छा, वो बोल रहे हैं तुम अपने से लड़ो। अपने से लड़ो? हाँ, अपने से लड़ो। कोई साथ नहीं दे रहा? नहीं, वो भी साथ नहीं दे रहे हैं मेरा। और कोई अगल बगल का? कोई नहीं साथ दे रहा है हमारा। कोई नहीं साथ दे रहा? नहीं, कोई नहीं साथ दे क्या रहा है। परिचय है सर आपका? मेरा नाम सोनू राव, मैं भीम यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी आप बड़िया कला में इन बच्चियों के साथ मौजूद है जिनका रास्ता रोक दिया गया है, जो बच्चियां अनाथ होने के बाद भी पूरी तरह से घरों में कैद है, कहीं निकल नहीं पा रही। आप इनके साथ मौजूद है, यहाँ तक चल के आए हैं? जी, मैं हमारी संगठन भी या हमको इस स्तर से सूचना मिला था वीडियो क्लिप के द्वारा, और हमारा टीम यहाँ मौके पे आया था स्थली का निरीक्षण करने के लिए जी। उस संबंध में हमने यहाँ आकर मौके पे बच्चियों का हालात के बारे में जायजा लिया और जानकारी लेकर हमने आश्वासन दिया अपने संगठन की तरफ से कि बच्चियों को पूरा न्याय हमारा संगठन करेगा। जी। इसके बाद से हमारा संगठन दिन प्रतिदिन जिले के सभी आला अधिकारियों से वार्ता करके कार्रवाई के लिए मांग किया, जिसमें एसडीएम साहब से भी हमारी वार्ता हुई थी, नायब तहसीलदार महोदय से भी वार्ता हुई थी, और काफ़ी दिन तक ये वार्ता चलता रहा, जिसमें हमको ये लगा कि न्याय बहुत आशा कम है हमको मिलना। हम कमिश्नर साहब के शरण में चले गए और कमिश्नर साहब के आदेश का पालन हम करते हुए ये कहें कि कमिश्नर साहब ने जो हमको बताया कि आप धैर्य बनाए रखिए, आपको न्याय मिलेगा, तो मैं कमिश्नर साहब के आदेश का बहुत ही सम्मान कर रहा हूँ, तवज्जो दे रहा हूँ। और कमिश्नर साहब ने तत्काल मौके पर एसडीएम बस्ती सदर महोदय को फ़ोन करके तत्काल बताया कि आप मौके पर
जाकर और समस्या का तत्काल निराकरण करें। जी, एसडीएम साहब तो आज आए हुए जी। थे मौके पे। तो उस संबंध में एसडीएम साहब ने कमिश्नर साहब के आदेश का पालन करते हुए आज मौके पे आए थे। इसकी सूचना मिली हम लोगों को, हमने भी मौके पे आया और इन बच्चियों का जो भी समस्या है, हम ये मांग करते हैं प्रशासन से, अपने संगठन की तरफ से, कि अगर बच्चियों को रास्ता नहीं मिलता है तो हमारा संगठन तब तक बाध्य रहेगा जब तक रास्ता नहीं मिल जाता बच्चियों का। इसके बाद अगर रास्ता नहीं मिलता है तो हमारा संगठन किसी भी हद तक जा सकता कि किस तरह से बच्चियां जो है, क्योंकि इनके पास इनका पेरेंट्स भी नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, एक माँ है जी जी जो किसी तरह से इनकी दिला रही है, उसके बाद भी रास्ता बंद करके इनको कैद कर दिया गया है। बच्चियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इस समय में। रास्ते के संबंध में जहां तक आप जानते होंगे जी कि अगर रास्ते की जमीन नहीं है, किसी का नंबर भी है, तो उसमें रास्ता सबको चाहिए, जी कोई घरों में तो कैद नहीं होगा। और मुझे लगता है ये कमजोर नहीं होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। जी, ये सिर्फ किसी मजबूत जी के साथ जी इस तरह की जी, ये सिर्फ जातीय मानसिकता के कारण लोगों, इन बच्चियों के परिवार को परेशान किया, बच्चियों को इस तरीके का बिहेव किया जा रहा है, इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि बच्ची इस जमीन को छोड़कर चली जाए। अच्छा, ये स्थिति बनाया जा रहा है। रास्ता बंद किया, उनकी मंशा है कि ये चले जाएंगे तो ये जमीन हमें मिल जाएगी, इस आशा के साथ इन बच्चियों को परेशान किया जा रहा है। अच्छा जी, और बच्चियां का जो भी इस समय का स्थिति है, कोई भी व्यक्ति देखेगा तो हताहत हो जाएगा। अभी आप क्या मैसेज करना चाहेंगे? हम मैसेज यही करना चाहते हैं पूरे शासन और प्रशासन से, माननीय योगी जी से भी मेरा निवेदन है और जिला अधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय से हमारा विनम्र निवेदन ये है कि तत्काल अगर बच्चियों को रास्ता नहीं दिया जाता है तो हम 2-4 दिन के अंदर पूरे जिले को घेराबंदी करेंगे। ये सब आबादी वाला है, कोई आवाज नहीं मिल रहा है, पता नहीं कोई आवाज नहीं मिल रहा है। ये सब देखिए कैसा हाल हुआ है। ये भी देखिए पोस्ट निकल रहा है, देखिए वहाँ पे बेटा है, उसके बाद यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थर गिरता है। ये पत्थर? हाँ, ये पत्थर अपने आप गिरता है, ऐसे उधर बारिश में गिरता है? बारिश में गिरता, चाहे गिर जाता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद छत का आधा 2-3 ईंटा गिर गया।